हेलो नमस्कार मेरे शेर और सैनियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर कोचिंग क्लासेस के अंदर। जैसे कि मेरे साथियों आप सबने थंबनेल पे देखा होगा, आज का जो अपना सेशन होगा वो ऑल टेंस की जो वर्बे है वो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखना। इससे आपको टेंस की जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है ना, वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है कि वो फिक्स रहती है हर टेंस के अंदर, तो वो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। पूरा वीडियो जरूर देखे है ना, और शेयर जरूर करें जिसको भी ये आपको आवश्यक, जिसकी भी हेल्प हो सके। ठीक है मेरे साथियों, तो बिना समय गवाए अपन शुरू करते हैं। ठीक है, और अपन सारे टेंसों की हेल्पिंग वर्ब आपको देखो याद करनी है। बिना हेल्पिंग वर्ब के याद किए हुए आपको कोई भी वोकैब्युलरी का पार्ट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा रोल निभाता है टेंस। ठीक है, तो ये मैं कह रहा हूँ, आप थोड़ा विशेष तौर पे ध्यान रखना। तो चलो अपन चलते आगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं ऑल टेंस की हेल्पिंग वर्ब। आज की तारीख डाल देना, नोट कर देना ये सब चीजों को। जितनी आपको हेल्पिंग वर्ब आएगी उतना आपको वोकैब्युलरी का पार्ट अच्छा होता जाएगा। ठीक है मेरे साथियों, जिससे आपका वॉइस अच्छा हो जाएगा और नरेशन भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे। तो देखो सबसे पहले ऑल टेंस की बात करते हैं, तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस लेते हैं। इधर मैंने टाइप लिखा है इसका, देखो टाइप का मतलब टेंस इतने टाइप के होते हैं, और इधर टेंस लिखा है देखो, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, तीन प्रकार के टेंस होते हैं और ये इसके चार चार टाइप होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस में मोस्टली हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है। देखो मेरे साथियों, प्रेजेंट का जब अफर्मेटिव पढ़ते हैं तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, लेकिन जब नेगेटिव पढ़ते हैं, ये टेंस आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी डाल दूंगा। जब नेगेटिव पढ़ते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगता है, ध्यान रखना इस चीज का। तो सबसे पहले ध्यान रखना वो नोट कौन सा हो, मतलब वो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो प्रेजेंट टेंस की जो सिंपल टेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है डू और डज। कौन सी लगती है? डू और डज। अब ये डू और डज है ना मेरे साथियों, ये हर प्रोनाउन के साथ अलग अलग लगती है। ठीक है, ठीक, आई के साथ डू लगता है ना, और जितने भी जो ही के साथ, ही सी इट, इनके साथ डज लगता है। ठीक है, और आई के साथ डू लगता है। ध्यान रखना ये सारे प्रोनाउन मैंने आपको टेंस के साथ बता भी रखे हैं। ठीक है ना, तो ये सब के आपको ध्यान रखना है। यू के साथ डू लगता है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो डू और डज कौन से टेंस की पहचान है? प्रेजेंट सिंपल की पहचान है। प्रेजेंट सिंपल की पहचान क्या है? डू और डज हेल्पिंग वर्ब के अंदर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, डू और डज प्रेजेंट सिंपल की पहचान है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, और मैं आप चाहोगे तो वो भी बता दूंगा कि किस किस हेल्प प्रोनाउन के साथ कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। ठीक है, तो ये भी देख लो आप एक बार जरा। ठीक है, मैं लिखवा देता हूँ ताकि आपको पता रहेगा। जैसे मैं डू की बात करता हूँ, और डू और एक डज, इन ये किस किस के साथ लगता है? डू के साथ क्या लगता है? डू लगता है आई के साथ, है ना। डू किसके साथ लगता है? आई के साथ। फिर यू के साथ, है ना, डू यू ऐसे का आता है ना। और उसके बाद में किसके साथ लगता है? दे के साथ, है ना, दे के साथ, वी के साथ, है ना। और ये लगता है ही, शी और इट के साथ, है ना, ही डज, सी डज, है ना, इस तरह से। तो ध्यान रखना। और कंटिन्यूज की बात करते हैं, प्रेजेंट टेंस का कंटिन्यूज। प्रेजेंट टेंस का कंटिन्यूज, तो प्रेजेंट टेंस का जो कंटिन्यूज है उसके हेल्पिंग वर्ब की क्या है? हेल्पिंग वर्ब आती है उसमें इज, एम और आर। ये ध्यान रखना, प्रेजेंट टेंस का जो कंटिन्यूज होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब आती है इज, एम, आर। ये पहचान है इसकी कि इज, एम, आर कहीं भी दिखे तो तुरंत बोल देना कि प्रेजेंट टेंस का ये कंटिन्यूज है, प्रेजेंट कंटिन्यूज टेंस है ये। ठीक है, इज लगता है आपके साथ किसके साथ? ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ, इट इज, सी इज, ही इज। और आई, एम के साथ क्या लगता है? आई लगता है प्रोनाउन। ठीक है, और आर के साथ क्या लगता है? यू लगता है, दे लगता है, ध्यान रखना, और वी लगता है। ये सारे प्लूरल आपके प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूज, प्रेजेंट कंटिन्यूज की पहचान होती है इज, एम, आर, थोड़ा सा ध्यान रखना। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं, प्रेजेंट टेंस का परफेक्ट, इसकी हेल्पिंग वर्ब की क्या पहचान है? तो इसमें आता है हैज और हैव। क्या आता है मेरे साथियों? हैज और हैव आता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। हैज किसके साथ आता है? किसी व्यक्ति का नाम ले रहे हो तो हैज आएगा। ठीक है ना, ही हैज, सी हैज, इन सब के साथ आता है हैज। और आई के साथ क्या आता है? हैव आता है। दे के साथ हैव आता है ना। वी के साथ हैव आता है। ठीक है, और यू के साथ क्या आता है? यू हैव आता है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना इनसे। तो हैज और हैव किसकी पहचान है? हैज और हैव ये प्रेजेंट टेंस का परफेक्ट है, प्रेजेंट का परफेक्ट है, उसकी हेल्पिंग और आती है हैज और हैव। थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज का विशेष तौर पे, कहीं भी हैज और हैव दिखे तो प्रेजेंट का परफेक्ट होता है वो। ठीक है मेरे साथियों, अब अपन चलते हैं प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूज। प्रेजेंट टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है आपको। तो इसकी जो हेल्पिंग होती है हैज बीन, हैज और हैव के साथ, हैज बीन लगा दो ऐसे, हैज बीन और हैव बीन, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, हैज बीन और हैव बीन। बाकी वो कि वही आपको सेम, जो हैज किसके साथ लगता है और हैव किसके साथ लगता है वो ऊपर दे रखा है। ठीक है, तो हैज बीन और हैव बीन किसकी पहचान है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज की पहचान होती है। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट टेंस कंप्लीट। ये हेल्पिंग वर्ब आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कौन कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब। अब आते देखो क्वेश्चन आता है कि इज, एम, आर अपन पढ़ भी लेते हैं लेकिन वो पता नहीं टेंस कौन सा है।
इज एम आर का टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। डू और डज कहीं भी आए तो वो होता है प्रेजेंट का सिंपल टेंस। ठीक है मेरे मेरे विद्यार्थियों, अब अपन चलते हैं पास्ट टेंस की ओर। पास्ट टेंस की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ समय, है ना, यानी कि उस समय बीत चुका होता है, यानी बीता हुआ समय अपन कहते हैं ना। तो पास्ट टेंस में जो सिंपल होता है उसका जो हेल्पिंग वर्ब बनेगी, तो डू और डज का पास्ट क्या होता है, डिड, क्या बन जाएगा, डिड आ जाएगा। पहले ही बोल रहा हूँ अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं आती, नेगेटिव इंट्रोगेटिव इन सब में हेल्पिंग वर्ब काम आती है। तो डिड इसकी हेल्पिंग वर्ब है, ऑल प्रोनाउन के साथ, सभी प्रकार के प्रोनाउन के साथ क्या लगेगा, डिड लगेगा। इट मीन दैट्स अगर आपको डिड कहीं भी दिखे तो वो तुरंत समझ जाना पास्ट का वो सिंपल है ना, पास्ट का वो सिंपल है। डू और डज दिखेगा तो प्रेजेंट का सिंपल है। ठीक है मेरे साथियों, अब अपन बात करते हैं पास्ट का कंटिन्यूज की। पास्ट कंटिन्यूज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पास्ट और प्रेजेंट को तो आपको गोड के पीना है। पास्ट टेंस का जो कंटिन्यूज होता है उसकी जो पहचान होती है हेल्पिंग वर्ब की, वो होती है वॉज, और एक होती है बेटा वर। क्या होती है, वॉज और वर, ये ध्यान रखना। पास्ट का जो कंटिन्यूज होता है उसकी पहचान होती है वॉज और वर, थोड़ा सा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अब ये किन किन के साथ लगता है, आई के साथ वॉज लगता है बेटा। किसी व्यक्ति का नाम है जैसे राम वॉज, तो उसके साथ भी वॉज लगेगा। ठीक है, यानी कि कोई नाउन होती है ना किसी व्यक्ति का नाम, तो उसके साथ वॉज लगता है ना। और ही सी इट के साथ ही वॉज, सी वॉज, इनके साथ वॉज लगता है। वर किन किन के साथ लगता है मेरे साथियों, वी वर, दे वर, है ना। और किसके साथ लगता है, वी वर, दे वर, इन सबके साथ क्या लगता है, यू वर आ जाएगा, है ना, यू वॉज, यू वर। तो इनके साथ क्या लगता है, वॉज और वर लगता है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि वॉज और वर किसकी पहचान है, पास्ट का कंटिन्यूज, पास्ट का कंटिन्यूज। प्रेजेंट का कंटिन्यूज इज एम आर, पास्ट का कंटिन्यूज वॉज और वर, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, पास्ट का परफेक्ट, पास्ट का क्या होता है, परफेक्ट होता है मेरे साथियों। तो अब हैज और हैव, जब प्रेजेंट का परफेक्ट पढ़ा तो हैज और हैव आया था। पास्ट का परफेक्ट होता है इसका पास्ट, हैज और हैव का पास्ट क्या होता है, हैड, क्या होता है, हैड, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये हैड। ठीक है, तो हेड किसकी पहचान है, पास्ट का परफेक्ट। कौन सा मेरे साथियों, पास्ट का परफेक्ट है, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, उसमें एक ही हेल्पिंग आती है हेड। पास्ट का सिंपल है, उसमें एक ही हेल्पिंग आती है डिड, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करते हैं पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूज। पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूज कुछ नहीं साथ लगाना, इसके साथ बीन लगा दो, क्या आ जाएगा, हेड, उसके साथ क्या लगाना है, बीन। अगर कहीं भी हेड बीन आए तो वो पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस है। ठीक है मेरे साथियों, अब अपन चलते हैं फ्यूचर टेंस की ओर, है ना। फ्यूचर टेंस आता है काम में, लेकिन इतना नहीं आता। बाकी आपके एक्टिव पैसे जब भी आप बनोगे तो ये दोनों टेंस वैसे बहुत काम, क्योंकि फ्यूचर टेंस में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना वही एक मॉडल बन जाता है। मॉडल समझते हो ना, जो आपने 11 प्रकार के जो मॉडल होते हैं उसी का पार्ट आ जाता है, तो वहाँ अपन पढ़ लेते हैं इसके बारे में। लेकिन अपन को हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है मेरे साथियों, ऐसे इंपॉर्टेंट भी फ्यूचर, ध्यान रखना। तो इसमें अपन फ्यूचर का सिंपल पढ़ते हैं, फ्यूचर टेंस का सिंपल पढ़ते हैं। तो फ्यूचर टेंस का जब भी सिंपल पढ़ेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, विल और शैल। विल और शैल आपकी क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है मेरे साथियों। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, माय डियर स्टूडेंट, फ्यूचर सिंपल की आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब पूछता है तो विल और शैल लगा देना, विल और शैल लगा देना। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, विल और शैल लगा देना। ऑल टाइप के जो भी प्रोनाउन आएंगे उनके साथ, किसी व्यक्ति का नाम है तो विल लगेगा, ये मैंने आपको बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप टेंस का चार्ट पूरा पढ़ लेना। ठीक है, अब फ्यूचर का कंटिन्यू चलते हैं। कुछ नहीं है, फ्यूचर का कंटिन्यू सब में विल शेल चलेगा। तो फ्यूचर का जो कंटिन्यूज होता है मेरे साथियों, तो वो होता है विल बी और आपका आता है शैल बी। क्या आता है मेरे साथियों, विल बी और शैल बी, ये थोड़ा ध्यान रखना। कुछ नहीं है, फ्यूचर का जो कंटिन्यूज होता है विल बी और शैल बी, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब अपन चलते हैं फ्यूचर का परफेक्ट। फ्यूचर का परफेक्ट की अगर बात करूं तो वही विल और शैल तो आएगा, लेकिन विल और शैल के साथ क्या लगेगा, हैव और हैज। विल हैव, शैल हैव, क्या लगेगा मेरे साथियों, विल हैव और शैल हैव, विल हैव और शैल हैव। ठीक है मेरे साथियों, विल हैव और शैल हैव लगेगा, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, विल हैव और शैल हैव लगेगा, किसका, फ्यूचर का परफेक्ट। फ्यूचर का परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, विल हैव और शैल हैव लगेगी, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अब फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूज की बात करते हैं, तो कुछ नहीं, बीन लगा दो, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक है ना, इस तरह से। तो विल हैव, उसके साथ क्या लगा दो, बीन लगा दो, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, शैल हैव और ये आ जाएगा बीन।
ठीक है। ये सारे जितने भी जो टेंस थे ना, उन टेंसों की क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब मैं पूछता हूँ आपसे, इज एम आर कौन से टेंस की पहचान है, जल्दी से कमेंट कीजिए। इज एम आर कौन से टेंस की पहचान है, कमेंट कीजिए जल्दी से, क्विक। अब आपको पता हो जाएगा वॉज और वर्क किस टेंस की पहचान है, क्योंकि टेंस की पहचान उससे हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड की जाती है। ठीक है मेरे साथ, क्योंकि जब वॉइस अपन पढ़ेंगे तो वॉइस के अंदर यही होता है, क्या होता है कि जो प्रेजेंट का सिंपल होता है वॉइस में, वो बन जाता है पास्ट प्रेजेंट का कंटिन्यूस बनाना होता है एक्टिव पैसिव के अंदर। अगर प्रेजेंट में कंटिन्यू जा रहा है तो उसको परफेक्ट बनाना होता है, क्योंकि हेड लगा, हैज और हैव लगाना पड़ेगा आपको। और आपका प्रेजेंट का परफेक्ट होता है तो उसको कंटिन्यूस कभी नहीं बनाते। ठीक है मेरे साथियों, क्यों नहीं, हाँ कंटिन्यूस बनाते, परफेक्ट कंटिन्यूस बनाते हैं, लेकिन इसका कभी भी पैसिव नहीं बनता। इसका, इसका, इसका और एक इसका, इन चारों टेंसों का कभी पैसिव नहीं बनता। बाकी इसका इसमें बन जाएगा, इसका इसमें बन जाएगा, इसका इसमें बन जाएगा, बट इसका कभी पैसिव नहीं बनता। ठीक है। अभी अगर पास्ट की बात करेंगे, पास्ट का सिंपल है, अगर पास्ट का सिंपल, एक और क्या पहचान है पास्ट सिंपल की, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी जिसमें डिड नहीं लगेगा। जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो उसमें डिड नहीं लगेगा, थोड़ा ध्यान रखना। पास्ट सिंपल की ये भी पहचान होती है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है, डिड नहीं आता। तो अपन बोलते हैं सर ये तो आप गलत बता रहे हो। नहीं बेटा, डिड तब आता है जब नेगेटिव वाक्य लगाते हैं और ये V1 बन जाती है। लेकिन कोरा डिड नहीं दे रखा है, V2 दे रखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो डिड नहीं लगेगा। इसका मतलब वो पास्ट सिंपल ही है। इसका मतलब आपका पास्ट सिंपल है तो वो क्या बनेगा पैसिव में, वो बनेगा पास्ट का कंटिन्यूस बनेगा। वॉज और वर्क की एक हेल्पिंग वर्ब आपको काम में लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये काफी काम की चीज है। हेल्पिंग वर्ब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लेना इसको, क्योंकि वैक्यूबुलरी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाएगा ये। ठीक है मेरे साथियों, तो ये 10 चार्ट आपके लिए हेल्प करेगा काफी, जरूर देखना इस वीडियो को पूरा। ठीक है, और मेरा यही टारगेट था कि आपको एक बार हेल्पिंग वर्ब मैं पढ़ा दूं, क्योंकि अब की बार अब जो वीडियो लेके आऊंगा मैं वो एक्टिव पैसिव के रूल्स की लेके आऊंगा। अगर आपने वो पढ़ लिए तो आपका एक्टिव पैसिव जितने भी परीक्षाओं में आती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर या फिर आपके बोर्ड की कक्षाओं से लेकर जितने भी लोकल बोर्ड में भी आती है, तो उनमें आपका ये डर खत्म हो जाएगा इंग्लिश से संबंधित। ठीक है मेरे साथियों, तो आप मेरे पे भरोसा रखिए, आपको यहाँ पर मैं एक भी चीज जो है ना वो गलत नहीं बताऊंगा और सारी चीज आपके हेल्प करेगी। ठीक है मेरे साथियों, इसी के साथ अब आपसे विदा लेते हैं। टेक केयर, ओके, जय हिंद।